हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो आतिश ना आ जाता है गुस्से में दीमत के पास उससे पूछने की नज़ीर कहाँ पर है। तो वो बोलते हैं कि नज़ीर कहाँ पर है। वो बोलती है कि मुझे क्या पता नज़ीर कहाँ पर है, और मेरे को नहीं बताया उन्होंने वो कहाँ पर है। वो बोलती है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, हाँ, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। वो बोलता है कि मुझे ये बता कि तेरा घटिया ब्रदर है कहाँ पर। वो बोलती है कि मैंने कहा ना मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में, तो मैं झूठ क्यों बोलूँगी। वो बोलते हैं कि वो तो तेरा भाई है तो तुझे पक्का पता होगा। तो भाई जब हैदर कोई कांड करता था तो मरजान को पता होता था क्या, तू मरजान के साथ ऐसे बिहेव करता था। फिर उसके बाद ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे डर जाती है, और पीछे जमाल ना ये सब खड़ा देख रहा होता है, और उसको भी ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है। वो बोलता है कि तुम मुझे बताओगी कि वो कहाँ पर गया है, और तुम्हें ये मुझे बताना होगा, और तुम्हें तो अपने भाई के बारे में पता ही होगा ना, तो मरजान को क्यों नहीं पता था अपने भाई के बारे में। फिर वो बोलते कि प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि मेरे को सच में नहीं पता कि वो कहाँ पर है, और तुम मेरे साथ इस तरीके से कैसे बिहेव कर सकते हो, इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो। और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी, अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे को नहीं पता तो नहीं पता ना, तो भाई मान लेना वो दीमत है। अगर उसका भाई कोई कांड कर रहा है तो उसको कैसे पता होगा। तो बीच में ना फिर जमाल आ जाता है। तो वो बोलता है कि भाई प्लीज़ उसको नहीं पता, तो तू शांत हो जा। फिर उसके बाद वो बोलता है कि तुम ना मुझे सब कुछ बताओगी, सब कुछ कि वो कहाँ-कहाँ जाता है, अगर तुम्हारे पास फ़ोन भी आता है तो भी वो भी तुम चीज़ मुझे बताओगी। तो दीमत बेचारी ना वहीं पर ऐसे मतलब खड़ी रहती है। आई रियली फ़ील बैड फॉर हर यार। वो बोलता है कि मैं उसको ढूँढ ही लूँगा, और कैसे ना कैसे मैं उसको ढूँढ कर ही रहूँगा। इस चीज़ को तो मत भूलना, और जिन लोगों ने भी उसकी हेल्प की है उन सबको मैं सज़ा ज़रूर दूँगा, जो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो मतलब तू दीमत पर इल्ज़ाम लगा रहा है। भाई क्या ही हो गया आतिश तेरे को। फिर ना जमाल बेचारा फिर से बीच में आता है। वो बोलता है कि ओके शांत हो जा, उसको नहीं पता, अगर वो कह रही है उसको नहीं पता तो नहीं पता ना। तो आतिश फिर साइड पे हो जाता है। तो दीमत ना फिर जल्दी से ऐसे जमाल से पूछती है कि हो क्या रहा है, क्या हुआ। तो फिर ना जमाल उसे बताता है कि नज़ीर ने ना मरजान को ऐसे उठा लिया है। तो वो शॉक हो जाती है, और वो ऐसे हो जाती है कि व्हाट। और इतना सुनते भाई बुराक को तो बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्सा आने लग जाता है, और वो उसके एक्सप्रेशन ऐसे बता रहे होते हैं कि ये तो पक्का ठोक कर रहेगा उसको। और ऑफिस वाले भी ना सब लोग ऐसे शॉक हो जाते हैं ये बात सुनते ही। तो दीमत के तो बुरे हालात हो जाते हैं बेचारी के, और वो जल्दी से ना चेयर पर बैठ जाती है, और वो बहुत ज़्यादा ऐसे शॉक होती है कि उसका भाई ये सब कैसे कर सकता है। तो वो ऐसे बोलने लगती है कि मेरे को सच में नहीं पता इस चीज़ के बारे में, और इस चीज़ का मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था। और जमाल वहीं पर खड़ा उसको ऐसे बेचारा ना देख रहा होता है। फिर ना सब ऑफिस वाले मतलब आते हैं आतिश के पास, और पास उसे बोलते हैं कि अगर आपको हमारी किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ हमें बताना, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हर दरवाज़ा देखेंगे जाकर, और कुछ भी करना पड़े हम वो सब करेंगे। और बुराक भी कहता है कि हाँ आतिश भाई, मैं भी सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस हम मरजान को ढूंढना है। वो बोलता है कि थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद ना जमाल मतलब थोड़ा-सा ऐसे बोलता है दीमत को कि दीमत, अगर इन केस अगर तुम्हारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है नज़ीर के बारे में तो प्लीज़ हमें बता देना, प्लीज़ हमसे कुछ छुपाना मत। और इतना कहकर ना वो वहाँ से मतलब जाने लगता, और दीमत बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान हो जाती है, और जमाल भी थोड़ा दीमत के लिए ना ऐसे फ़ील कर रहा होता है। फिर उसके बाद बुराक ना उनको बोलता है कि मैं भी यहाँ पर आ रहा हूँ तुम्हारे साथ, और ये दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं कि का मतलब होपफुली वो मतलब उसको कोई भी हर्ट ना करे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आतिश, जमाल और बुराक ना घर पे वापस आ जाते हैं, और जो नरमीन है ना वो जल्दी से भागकर आतिश के पास आती है और बोलती है कि क्या तुमने मेरी बेटी को ढूंढ लिया, और तुम्हारे पास कोई न्यूज़ है क्या मरजान के बारे में। और वो बिना कुछ बोले ना वहाँ से चला जाता है। भाई तेरा एटीट्यूड है किस चीज़ का। शी इज़ हर मदर, तो उसको जवाब तो दे ही सकता है। फिर उसके बाद ना जमाल उसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं, अभी तक हमारे पास कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है मतलब मरजान के बारे में। तो ना वो बहुत ज़्यादा से परेशान हो जाती है। वो बोलती है कि मतलब पता नहीं मेरी बेटी का क्या हाल होगा, आई होप वो ठीक हो, प्लीज़ भगवान करे वो ठीक हो। तो तभी बुराक बोलता है कि ना नरमीन हानिम, आप ना फ़िक्र मत करो, हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे, आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो, और ना हम नज़ीर को छोड़ेंगे भी नहीं। फिर उसके बाद ना तभी आ जाती है असली की मॉम वहाँ पर। तो वो बोलती है कि जमाल क्या हुआ, क्या अभी तक आप लोग मतलब उसको ढूंढ नहीं पाए। वो बोलता है कि नहीं, अभी तक हम उसको ढूंढ नहीं पाए, पता नहीं नज़ीर उसे कहाँ ले गया है, और हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो रहे हैं इस चीज़ के लिए। ऐसे लग रहा है कि मतलब धरती खुल गई और वो उसमें उसी में गिर गई। तो ना ये देखकर ना मतलब उसकी माँ बहुत ज़्यादा से परेशान हो जाती है। तो जो असली की मॉम है ना वो बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें उसे ना जल्दी ढूंढ लोगे, तो मतलब जल्दी मिल जाएगी वो। तो जमाल है वो बोलता है कि हाँ हाँ होपफुली। पर अंदर ही अंदर ये असली की मॉम पक्का खुश हो रही होगी भाई, पक्का।
का। फिर उसके बाद ना जो बुराक है ना वो बोलता है कि जमाल चलो यहाँ से चलते हैं। फिर उसके बाद नरमीन आती है उसके पास, उसका ना हाथ पकड़ लेती है। वो बोलती है कि तुम्हें तो मज़े आ रहे होंगे ना, तुम अंदर से तो बहुत ज़्यादा खुश होगी। अब तुम्हें तो अच्छा लग रहा होगा कि मेरी बेटी गुम हो गई है, और अब अंदर से तो तुम पूरा जश्न मना रही होगी, और सामने-सामने तुम ये दिखा रही हो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा उसकी फ़िक्र हो रही है। तुम दो फेस वाली औरत हो, और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मेरी बेटी वापस आ जाएगी, और ये जो तुम फ़िक्र दिखा रही हो ना मेरी बेटी के लिए, ये सब झूठ है। तुम सबसे बड़ी झूठी हो। समझ में आई? तुम सबसे बड़ी झूठी हो, और मेरी बेटी यहाँ पर जल्द ही वापस आ जाएगी, तब मैं तुम्हें देखती हूँ। वेरी गुड नरमीन। फिर उसके बाद ना आतिश स्टडी रूम में आ जाता है, तो फिर ना बुराक उसको बोलता है कि आतिश भाई आप मेरे लिए कोई काम बताओ, जो भी मुझे करना पड़ेगा मैं वही करूँगा। वो बोलता है कि ठीक है, तुम नज़ीर के जितने भी काम हैं ना सब पर नज़र रखो, सबसे पूछो कि वो कहाँ पर जा सकता है, कहाँ पर जाता है, क्या क्या उसके बिज़नेस है, सबकी सब डिटेल्स मुझे चाहिए, टोटल डिटेल्स। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, जो भी मतलब मेरे को करना पड़ेगा मैं सब करूँगा, और मैं सब डिटेल्स आपको जल्द से जल्द ला कर दूँगा। इतना कहकर ना वो वहाँ से चला जाता है, और आतिश और जमाल बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान हो रहे होते हैं। तो जैसे वो वहाँ से जाता है ना, तो जमाल उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है, मतलब आतिश की तरफ। तो आतिश बोलता है कि ये नज़ीर चला कहाँ गया, मैं उसको ढूंढ क्यों नहीं पा रहा हूँ। वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप फ़िक्र मत करो, हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे, और वो जल्द ही हमें मिल जाएगा। तो आपको इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद वो बोलता है कि तुम ऐसे करते रहोगे ना आतिश, तो हम उसको कभी भी ढूँढ नहीं पाएँगे। उसको ढूँढना इतना भी मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें अपना दिमाग खोलने की ज़रूरत है। तुम्हें अपने दिल से नहीं, अब दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। तुम प्लीज़ इस तरीके से मत रिएक्ट करो। अगर तुम दिल से सोचते रहोगे तो हम उसे कभी नहीं ढूँढ पाएँगे। तुम प्लीज़ थोड़ा दिल से मत सोचो, थोड़ा दिमाग से सोचो कि हमें क्या करना है और क्या करना चाहिए आगे से। फिर बोलता है कि अगर मिर्ज़ान को कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ, अगर कुछ भी हो गया तो? अगर मेरे को उसको मतलब खोने अगर मैंने उसको खो दिया, फिर अगर मेरे को उसके लिए घुटने भी टेकने पड़े तो मैं कर दूँगा, बट मैं ये सब नहीं कर सकता नज़ीर के सामने। मैं नहीं चाहता कि मैं कभी भी मरज़ान को खो दूँ। वो चीज़ मेरे लिए सबसे बड़ी होगी। मैं मरज़ान को सच में नहीं खोना चाहता कमाल। फिर ना वो बोलता है कि मैं सब कुछ माउंटेन्स क्रॉस कर सकता हूँ, मैं कोई भी दीवार पर चढ़ सकता हूँ, मैं इवन तैर भी सकता हूँ, पर मैं मरज़ान को नहीं छोड़ सकता, मैं बिल्कुल भी नहीं। और इस टाइम तो मैं बिल्कुल भी नहीं गिर सकता, क्योंकि अगर मैं इस टाइम गिर गया तो मुझे उठाने वाला कोई भी नहीं होगा जमाल, स्पेशली मुझे जब उसने उठाना था तो कोई भी नहीं होगा। फिर उसके बाद ना वो इयररिंग निकाल लेता है ऐसे, मतलब मरज़ान का। तो इयररिंग देखकर बोलता है कि मतलब मेरे को पता है कि मरज़ान ना शो नहीं कर रही थी, बट वो बहुत ज़्यादा ऐसे डर गई होगी। तो जमाल उसकी तरफ देखता है, मतलब थोड़ी कंडीशन में मैं मतलब इसका समझ रही हूँ कि हाँ, इसको बहुत ज़्यादा उसकी फ़िक्र हो रही है, बट स्टिल जो इसने दीमत के साथ किया उस पर जो अपना गुस्सा निकाला वो गलत था, बिकॉज़ यार वो भी तो इनोसेंट है, उसको क्या पता होगा वो कहाँ पर है। यही चीज़ वो आराम से भी पूछ सकता था उससे। फिर वो सोच रहा होता है कि अब मैं उसको कैसे ढूँढूँ, और यहीं पर ये पार्ट एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच।